अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि हमने अपने सेंटेंस के अंदर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को कब यूज़ करना है और इसका क्या मतलब है। देखें, जब भी आपके पास ये सेंस होगी कि कोई काम हो गया है या कोई काम हो चुका है, जब भी आप ये बात करेंगे, कब करेंगे? प्रेजेंट के अंदर। देखिए, जब भी आप इंग्लिश का जुमला बोलते हैं ना, या तो वो प्रेजेंट में होता है या वो पास्ट में होता है या फिर वो फ्यूचर में होता है। तो इस वक्त हम जब भी आपने प्रेजेंट में ये इस तरह की बात कहनी होगी कि कोई काम हो गया है या कोई काम हो चुका है, आके ये एग्जाम्पल्स में मैंने समझाया हुआ है। तो वहाँ पे जो वर्ब्स आएंगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, वहाँ पर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या फिर हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी आगे। और ये सेंटेंस के अंदर यूज़ का होगा। आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं कि मैंने इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद या हैव आएगा या हैज़ आएगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। यानी कि जो जुमले में चीज़ बच जाती है उसको हम ऑब्जेक्ट पार्ट में लिख देते हैं। अच्छा, आगे मैंने ये भी बताया हुआ है कि हैव किन किन के साथ आएगा। मोस्टली जो हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं या जो लोग होते हैं वो आई, यू, वी, दे, या अगर दो नाम इकट्ठे आ रहे हो या इससे भी ज़्यादा आ रहे हो, दो नाम आ रहे हो या 10 नाम आ रहे हो, ये सारे हैव यूज़ करते हैं। तो इनके फ़ौरन बाद जब इनमें से कोई सब्जेक्ट आएगा, यानी कि मैं खुद आ जाऊँ, आप आ जाएं, हम आ जाएं, वी मतलब हम, दे मतलब वो सॉरी, तो इसके बाद हम हैव लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और फिर ऑब्जेक्ट पार्ट आएगा हमारा। यानी कि जब ये कोई काम इन्होंने कर लिया होगा या ये कोई काम कर चुके होंगे तो तब हमने ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास मज़ीद सब्जेक्ट्स हैं जो हैज़ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जब ये लोग कोई काम कर चुके होंगे या इन्होंने कोई काम कर लिया होगा प्रेजेंट के अंदर, तो तब ये लोग हैज़ यूज़ करेंगे। देखिए, जैसा कि आ रहा है, ही हम किसी लड़के के लिए यूज़ करते हैं, शी किसी लड़की के लिए यूज़ करते हैं, इट आ गया, किसी का नाम आ गया लड़के का, किसी लड़की का नाम आ गया, या कोई भी नॉन लिविंग थिंग आ गई है। तो और अगर आप इन पे गौर करें, जो ये सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ये ही कितनों को शो कर ज़ाहिर करता है? एक बंदे को, शी एक को, इट एक चीज़ को ज़ाहिर करे, अली एक लड़के को ज़ाहिर करे, सना एक लड़की को ज़ाहिर करे, मोबाइल एक नॉन लिविंग थिंग को या ये एक डिवाइस को ज़ाहिर कर रहा है। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ कि जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगल होगा तो वो हैज़ यूज़ करेगा। ये भी एक टिप है इसको याद करने का। और इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट पार्ट यूज़ होगा। इसके साथ मैंने आगे एग्जांपल्स भी लिखी हैं इन स्ट्रक्चर्स के साथ। अब आप देखिए कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट में आई आ रहा है, यानी कि मैं खुद आ रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैंने ये काम कर लिया है या मैं ये काम कर चुका हूँ, तो हम जुमला कैसे बोलेंगे? लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने फुटबॉल खेल लिया है या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। इन दोनों सेंसेस के लिए जब इस तरह के हमारे पास सेंस होगी उर्दू में, तो हम उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? आई, फिर उसके बाद हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि खेल लिया है तो प्लेड। और जो चीज़ आपने खेली है, यानी कि जो आपका बच जाता है हिस्सा इंग्लिश उर्दू के जुमले में, उसको आप ऑब्जेक्ट पार्ट में लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि मैंने फुटबॉल खेल लिया है तो आई हैव प्लेड फुटबॉल। अच्छा जी, अगर मैं कहता हूँ कि आपने दवाई ले ली है या आप दवाई ले चुके हैं, तो मैं कहूँगा यू हैव टेकन मेडिसन। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि हम इस्लामाबाद चले गए हैं या हम इस्लामाबाद जा चुके हैं, तो मैं कैसे कहूँगा? वी हैव गॉन टू इस्लामाबाद। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि वो क्रिकेट खेल चुके हैं, तो दे हैव प्लेड क्रिकेट, या उन्होंने क्रिकेट खेल लिया है, तो मैं कहूँगा दे हैव प्लेड क्रिकेट। अच्छा, अब जैसे कि हमारे पास एन प्लस एन आ रहा है, एन प्लस एन का मतलब है कि अगर दो नाम एक साथ आ जाएं, जैसा कि अली एंड सनम,
इमरान एंड काशिफ। अगर 2 नाम क्या 10 नाम भी आ जाएँ, ठीक है? मिसाल के तौर पर अली, काशिफ, इमरान एंड सना हैव हेल्प द पुअर। सॉरी, यहाँ पे मैं हेल्प लिखना भूल गया, ठीक है? तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि जब भी 2 नाम आ रहे हो या ज़्यादा नाम आ रहे हो तो तब भी वो हैव लिखेंगे, ठीक है? उनके साथ हैव आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसा कि अली एंड काशिफ हैव हेल्प्ड द पुअर, यानी कि अली और काशिफ ने गरीब लोगों की मदद कर दी है या वो मदद कर चुके हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हैज़ यूज़ करते हैं और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगल है। जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगल हो गए यानी कि एक बंदे को ज़ाहिर कर रहा होगा या एक चीज़ को, तो तब हम उसके साथ हैज़ यूज़ करेंगे। जैसा कि मैं कहता हूँ कि वो स्कूल जा चुका है या वो स्कूल चला गया है। तो एक लड़के के बारे में बात हो रही है तो सबसे पहले मैं उसको लिखूँगा ही, फिर उसके बाद आएगा हैज़। ही हैज़ गॉन टू स्कूल। वो उसने अपना पर्स खो दिया है या वो अपना पर्स खो चुकी है। इन दोनों सेंसेस के लिए बनेगा शी हैज़ लॉस्ट हर पर्स। ठीक हो गया? अच्छा जी, अगर मैं कहूँ कि अली गाना गा चुका है क्लास में या अली ने गाना गा लिया है क्लास में, तो मैं कहूँगा अली हैज़ संग अ सॉन्ग इन द क्लास। सना हैज़ कम। सना हैज़ कम। सना हैज़ कम का मतलब है कि सना आ चुकी है या सना आ गई है। तो याद रखिएगा जो हमारे पास वर्ब है कम, उसकी थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। फर्स्ट फॉर्म है कम, सेकंड है केम और थर्ड फॉर्म भी होती है कम। इसके बाद है कि अगर मैं कहना चाहूँ कि मेरी मदर ने, मेरी वालदा ने खाना बना लिया है या वो खाना बना चुकी हैं, इन दोनों सेंसेस के लिए मैं कहूँगा माई मदर हैज़ कुक्ड द फूड। तो याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास इस तरह का सेंस होगा कि ये काम हो गया है या ये काम हो चुका है, तो वहाँ पे हमने वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव यूज़ होगा या फिर हैज़ यूज़ होगा और उसके बाद वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और ये भी आपने देख लिया कि सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे। अगर आई, यू, वी, दे या 2 नाम या 3 नाम या 10 नाम एक साथ आ रहे हैं तो वो हैव यूज़ करेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगल है, कोई एक बंदा आ रहा है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो कोई लड़का है, चाहे कोई लड़की है या कोई डिवाइस है या कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके बाद हम हैज़ यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट आएगा। कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को तमाम लोगों के साथ शेयर करें जिनके लिए ये मुश्किल है, ताकि वो जब उन तक ये वीडियो पहुँचे तो उनके लिए इंग्लिश आसान हो जाए। एंड गाइस, अगर आपने मेरे चैनल की पहली वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने बताया है कि जुमला कैसे बनता है, तो वो आप लाजमी देखें ताकि आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान हो जाए और आपके लिए जुमला बनाना आसान हो। क्योंकि अगर आप ये नहीं समझते कि इंग्लिश में जुमला कैसे बनता है तो आप इंग्लिश कभी भी सीख नहीं पाएंगे। तो उस वीडियो का लिंक इंशाल्लाह मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आप लाजमी वॉच करें। तो आई एम श्योर कि आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी।